फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 9 x माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स। जब तीन क्यूब्स का साइक्लिक सम होता है और उनका डिनोमिनेटर भी साइक्लिक प्रोडक्ट होता है तो एक स्पेशल आइडेंटिटी यूज़ होती है। देखो इसके अंदर अगर हम x माइनस वाई को a मान लें, y माइनस जेड को b मान लें और z माइनस एक्स को c मान लें तो इन तीनों का सम क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला। अब देखो ऊपर नुमरेटर में हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही गिवन है, तो वो किसके इक्वल होता है, 3abc प्लस a प्लस बी प्लस सी इज इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास जीरो हो जाता है। जब ऐसी आइडेंटिटी गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन गिवन हो आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम और a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा हो, तो अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि 3abc के इक्वल आ गया। तो ऊपर हमारे पास 3abc आ गया, नीचे 9abc आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 और हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन है, तो हम इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, x माइनस 1/x², x माइनस 1/x होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसको खोलेंगे a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें 11 गिवन है और माइनस 2 9, तो x माइनस 1/x हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3। x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो ये वाली वैल्यू कब आएगी, जब हम x माइनस 1/x का होल क्यूब लेंगे। तो a माइनस बी इसका होल क्यूब किसके इक्वल आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब x माइनस 1/x 3 गिवन है, 3 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/³ माइनस 3 x इंटू 1/x 1 एंड और x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो ये किसके इक्वल आ गया 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 9। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की, और वो किसके इक्वल आ गया 27 प्लस 9, तो वो किसके इक्वल आ गया 36, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक इक्वेशन दी है क्यूबिक, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके 3 रूट गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा, तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा, माइनस पी की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा, माइनस आर के। और जब हम दो दो करके सम लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वो किसके इक्वल आएगा, प्लस क्यू के। तो अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि जो ये पूछ रखा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, वो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तभी पॉसिबल है। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्यू के इक्वल दिया है, तो इसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर जो हमसे पूछा गया है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा 2 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये वाली टर्म एज इट इज़, ये किसके इक्वल हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें से कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू हमें ऊपर से पता है कि सम ऑफ रूट्स माइनस पी के इक्वल आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा माइनस आर के इक्वल और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr। तो हमारे पास ऑप्शन ए आंसर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ द थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, हमारे पास एक 3 डिग्री की पोलिनोमियल गिवन है, उसका एक रूट
कह रहा है कि -1 के इक्वल है। इफ़ 1 0 ऑफ द थर्ड डिग्री पोलिनोमियल इज -1 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros। मीन्स हमें अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन के, और अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 मान लिया क्योंकि एक रूट -1 के इक्वल है, तो हमें प्रोडक्ट निकालना है बाकी दो का, यानी कि हमें बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब -1 रूट है इक्वेशन का, तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की तो वो किसके इक्वल आई, 1 माइनस a प्लस बी, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा वो किसके इक्वल आएगा, -c के इक्वल, और -c के इक्वल आएगा अल्फा की वैल्यू -1 गिवन है, तो बीटा गामा किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस a प्लस बी। तो हमारे पास c की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस ए प्लस बी, तो बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस ए प्लस बी, तो वो किसके इक्वल आ गया, हमारे पास बीटा गामा जो हमें चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros। तो अब ऑप्शन आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब की। और तो सबसे पहले अगर ये गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जब दो रूट गिवन है इसके तो मीन्स x1 प्लस x2 गिवन है और x1 इंटू एक्स टू गिवन है, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो गया, +2 के, x1 इंटू x2 वो किसके इक्वल हो गया, +4 के। अब हमारे पास क्यूब के अंदर इक्वेशन, क्यूब के अंदर वैल्यू पूछ रखी है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, ये टर्म कैसे आएगी, जब हम x1 प्लस x2 का क्यूब निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला रख दिया, x1 प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3x1 x2 इंटू x1 प्लस x2। अब सम ऑफ रूट्स हमें पता है 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है x1 x2, इसकी वैल्यू क्या है 4, और x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब की। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 8 माइनस ये कितना आ जाएगा 24, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -16, जो कि है आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब mod x क्या होता है, हमारे पास मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x ही रह जाएगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -x रह जाएगा। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला केस क्या है, x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 हो गया तो x की वैल्यू किसके चेंज हो जाएगी, -x के, तो -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, और प्लस 3x आ जाएगा प्लस 2, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे -2 और -1। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये सेम इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे हमारे पास 2 और 1। तो दोनों केस के अंदर हमारे पास डिफरेंट रूट आए हैं रियल, तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछ रहा था, तो ये कितने रूट आ गए हमारे पास, -2 -1 2 1, तो कितने होंगे टोटल 4, 1 2 -1 -2। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 4 ऑप्शन ए। थैंक यू।